अद्भुत मीन्स विचित्र। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं तो उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय के भाव जब उत्पन्न होते हैं तो उसे ही हम अद्भुत रस कहते हैं। इस रस में अंदर रोमांच हो जाना, आंसू भर आना, कांपना, गदगद हो जाना, आंखें फाड़कर देखना, जैसा कि आप इस पिक में देख भी रहे हैं, इस पिक्चर में आप देख भी रहे हैं कि जो नायिका है वो आंखें फाड़कर और हाथ अपने होंठ के नीचे रख के सोचते पड़ गई, अरे ये इतनी बढ़िया चीज, मतलब उसको जो उम्मीद नहीं थी वो वहां पर उसको दृष्टिगोचर हो गया। तो कांपना, गदगद हो जाना, आंख फाड़कर देखना आदि भाव इसमें व्यक्त होते हैं। इस रस का स्थायी भाव आश्चर्य है, मीन्स विस्मय है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। आलंबन किसका सहारा लिया जाता है इसमें? विस्मयकारी घटनाओं का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का और उन व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का। उद्दीपन, उसको उद्दीप्त करने वाले कौन से तथ्य होते हैं कि अद्भुत जो परिस्थितियां होती हैं वही उसको उद्दीप्त कर देती हैं। आलंबन की जो महिमा है उसका बखान करना, उसकी विचित्रता, यही सब हमारे जो अंदर अद्भुत के भाव हैं उसको जागृत करने वाली होती हैं। अनुभव, जब हम कोई घटना देख लेते हैं तो उसका कैसा रिएक्शन होता है? आंखें बड़ी हो जाना, एक टक देखते रहना, ताली बजाना, अरे वाह, स्तंभित हो जाना, चकित रह जाना, प्रसन्न हो जाना, रोंगटे खड़े करना और आंसू निकलना। जब ये सब हमारे एक्सप्रेशन हो जाते हैं तो उसमें संचारी भाव क्या आता है? हमारा उत्सुकता, कि अरे ये सब हुआ तो कैसे हुआ, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और यही हर्ष, गर्व, यही सब इसमें संचारी भाव हमारे आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, नायिका की आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। जब वो यशोदा कहने लगी कि कान्हा तूने माटी खाई, खाई ना तूने माटी? नहीं खाई माँ, मैंने माटी खाई। तो माँ है, उसे क्या पता था ये प्रभु हैं। वो उससे कहती है अच्छा मुंह खोल के तो दिखा। जैसे कन्हैया मुंह खोलते हैं तो उसमें सारा विश्व समाया हुआ होता है। यशोदा माँ ऐसे दृश्य को देखकर अचेत हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, उनकी काया हिल भी नहीं सकती थी। तो यशोदा का शिशु के मुख में, अपने कृष्ण के मुख में पूरा संसार देखना, ब्रह्मांड देखना, ये किसका है सूचक? ये अद्भुत का है। यहाँ स्थायी भाव इसका आश्चर्य है, वो आश्चर्य में पड़ जाती है। और विभाव, कृष्ण का मुख है, कान्हा का मुख। उद्दीपन क्या है? जैसे ही कान्हा के मुख में उन्होंने समस्त विश्व को देखा तो उनका जो आश्चर्य था वो और बढ़ गया। इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि वो अचेत हो गई। यशोदा मैया अचेत हो गई और संचारी भाव क्या आया? वो अचेत होने के बाद जड़ हो गई, हिल भी नहीं सकती थी। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा आपको बताया कि अद्भुत का मतलब क्या होता है। आश्चर्यचकित हो जाना, विस्मित हो जाना। अब और भी इसके उदाहरण ले सकते हैं। देख रावा मातई निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दूध दूध गंगा तू ही अपनी पानी को दूध बना दे, दूध दूध उफ कोई है तो इन भूखे मुर्दों को जला दे। विस्मय वाली बात जहाँ पर की जाती है वहाँ अद्भुत रस होता है। तो कान्हा के मुख में, कन्हैया के मुख में यशोदा माँ ने पूरा विश्व देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई और वहीं पर अचेत होकर गिर पड़ी। बच्चों, दूसरे रस के साथ मैं फिर आपके समक्ष आती हूँ। थैंक यू वेरी मच।